ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि जो अविनाशी ज्ञान रतन बाबा हमें देते हैं उन सबको हमें औरों को भी दान कर, और इसी दान से सदगति हो जाएगी। रेगुलर मुरलियों में पहले योग की बात आई थी। दिसंबर जनवरी ठंड ज्यादा होती है, अंदर रह के हमें तपस्या करनी होती है। हमारे घर ही गुफा बन जाते हैं, गुफा में बैठ के की जाती है तपस्या। सर्दी ज्यादा होती है, सेवाएं कम होती हैं। फरवरी आते ही, फरवरी या मार्च में जब भी हर साल शिवरात्रि आती है, तो इस बार फरवरी में है, तो अब रेगुलर मुरलियां सेवाओं पे होती हैं। तो हमें बाबा से ये जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं हम अपनी प्रारब्ध तो बनाए, दूसरों के भी बनाने के निमित्त बने। विश्व स्वयं के कल्याण का कर, फिर दूसरों का भी कल्याण करना। तो इन ज्ञान रत्नों को जिस भी रीति बाबा हमें समझाते हैं, हमें औरों को भी देते रहना। दिल से, तन मन धन से सेवा को करते जाना, स्वयं की सदगति और औरों की सदगति के भी निमित्त बनना। सबको हमें रास्ता बताना है। आज आज नहीं बोलिए, हमेशा बताना है कि हमारे घर का रास्ता कौन सा है और स्वर्ग का रास्ता कौन सा है, जो कि हमें अभी बाबा से मिला है। क्योंकि हम सब भक्ति के अंदर तो ऊपर स्वर्ग बता दिया, मोक्ष के लिए अलग दुनिया बता दी जिसको हम जानते ही नहीं थे। क्योंकि मोक्ष के लिए ज्यादातर प्रयास तो साधु संत करते थे, और हम सब ये सोचते थे कि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो कोई कोई मोक्ष की सोचता था, और कोई स्वर्ग की, भाई स्वर्ग में जाएंगे। अब बाबा ने आकर हमको बताया है कि भाई शांति धाम तो है हमारे आत्माओं का घर, और स्वर्ग है अलग, वो तो यहाँ इस धरा पे ही है। यही स्वर्ग बनता है और यही नर्क बनता है। क्योंकि स्वर्ग तो ऊपर समझते थे और सतयुग को समझते थे कि भाई इस धरा पे था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो जानते थे, पर स्वर्ग अलग बना दिया था। तो ये रास्ता भी हमें बाबा ने आके बताया, हमारे अलावा कोई जानता नहीं। तो हमें ये औरों को मैसेज देना है कि अब तो नींद, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो उसको छोड़ो, आंखें खोलो और पावन बनो। घर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पावन बनना है। जो भी अभी 7.5 8 अरब आत्माएं हैं, और अंत तक जितनी भी होंगी, एक एक आत्मा पावन बनती है, सजाओं से बनती है। पर बिना पावन बने घर जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। बिना बाबा के आए, बाबा के ले जाए बिना, कोई भी एक भी आत्मा अगर पावन भी बन जाती है, आज ब्रह्मा बाबा पावन बन गए, पर घर तो नहीं जा सके ना जी। तो जब समय आएगा तो सभी इकट्ठे जाएंगे, जाने का एक ही समय है। बाबा कहते हैं आती तो रहती हैं आत्माएं, तो 5,000 सालों तक आती रहती हैं। अब मान लेते हैं अंत तक मान लो 9 अरब होती है, तो 9 अरब को आने में 5,000 साल लगते हैं, और जाने में 1 सेकंड कह सकते हैं, 5,000 साल के सामने तो। तो जाने का रास्ता एक बार ही खुलता है, और आने का रास्ता सदा ही खुला रहता है। वो कहते हैं ना 24 घंटे 365 दिन। तो पूरा कल भी आने का रास्ता खुला है, और जाने का गेट एक बार ही खुलता है और फिर बंद हो जाता है, और फिर सदा ही बंद रहता है। बाबा ही आके उस गेट को खुलवाते हैं। परम धाम का गेट तो हम कह सकते हैं बाबा खोलते हैं, क्योंकि हम तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनते हैं ना, बाबा माताओं को बनाते हैं। फिर बाबा ने आज समझानी दी
कोई भी मनुष्य को या देवता को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य हो गए हम द्वापर कलयुग वाले, देवता हो गए सत्युग त्रेता वाले। क्योंकि और जो सूक्ष्म तन वाले हैं वो आकारी हैं, वो सूक्ष्म तनवासी हैं, वो भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, शिव बाबा के बाद उनका नाम आ सकता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर आता है लक्ष्मी नारायण का नाम। ये बातें बाबा हमें समझाने देते हैं कि दूसरों को समझाई जाए, और हम भी जब मनन चिंतन करें, बाबा के साथ चिट चैट करें, बाबा को याद करें, तो मुरली के पॉइंट भी हम उनमें दोहरा सकते हैं, दिल से उनकी अपनी बातें कर सकते हैं। अपने दिल की बात अपने दिलाराम बाबा से, सर संबंधों से हम करें, यही बाबा की याद है। क्योंकि जब भक्ति भी करते हैं तो सभी देवताओं के लिए क्या कहते हैं, जैसे विष्णु देवाय नमः, ब्रह्मा देवाय नमः, यानी ब्रह्मा देवता को नमस्कार करता हूँ, विष्णु देवता को नमस्कार करता हूँ। पर जब शिव की बात आती है तो शिव परमात्मा है नमः। ये पॉइंट हमें बड़े संभाल के, ये भक्ति के पॉइंट है, ताकि उनको सहजता से समझाया जा सके कि शिव परमात्मा निराकार है, वो अलग है, और बाकी के ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवता हैं, और लक्ष्मी नारायण साकारी है। तो भगवान तो एक ही होगा। जैसे पिता एक होता है, कोई दो चार पिता थोड़ी होते हैं, वैसे ही भगवान भी, परमात्मा भी एक ही है। वही ज्ञान के सागर है, वही आनंद के सागर है, वही सुख के सागर है। सृष्टि के इस आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचयिता और रचना का ज्ञान शिव बाबा ने ही आके दिया है। अब मान लीजिए जब हम उनको बताएंगे भाई ये रचयिता है, हम उनकी रचना है, आदि मध्य अंत में ये होता है, तो ये ज्ञान बोला कोई शास्त्र से तो लाए नहीं हम, और कोई किसी गुरु जी ने दिया नहीं, परमात्मा ने तो आके दिया है ना। जब हम सारा ज्ञान की, अगर वो सामने वाला आत्मा इंटरेस्ट लेता है, तब हमें ये सब बातें जो बाबा हमें मुरली के पॉइंट में बताते हैं, समझाते हैं, वो करनी होती है। क्योंकि आज का गीत था जाग सजनिया जाग, तो बाबा ने कहा कि हे भक्तियां जागो, हे सजनिया जागो। बाबा ने आज हमको कहा कि तुम सब आशिक हो एक माशूक के। संसार के आशिक माशिक तो एक दो को याद करते हैं, पर यहाँ पे सभी आशिक एक मुझ माशूक को याद कर। तो आज के दिन हम, जैसे बाबा ने आज मुरली में आशिक माशूक की बात की ना, तो हम उनको माशूक के संबंध से याद कर सकते हैं। जैसे सर संबंधों से अलग अलग याद करना है, तो किसी दिन बनाना चाहिए हमको। एक दिन टीचर जी के संबंध से याद किया, पूरे दिन, एक दिन जैसे गुरुवार होता है उस दिन सतगुरु जी के संबंध से याद करना चाहिए। आज बाबा ने मुरली में सजनियों की, और ओ समझ आएंगे, ब्राइड ग्रूम, तुम हो सब ब्राइड्स, आशिक माशूक। तो आज हमें आशिक बनकर अपने माशूक को याद करना, इससे याद को बल मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। वो निराकार परमात्मा एक ही है, पर जब हम अलग अलग संबंधों से याद करते हैं तो अलग अलग शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसके पीछे और भी कई गहरे रहस्य होंगे जो बाबा ही जानते हैं, और इसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। एक तो ये जो समझ में आता है कि मान लीजिए हमारा किसी के साथ संबंध खराब है लौकिक में, तो उस संबंध से अगर हम बाबा को याद करते हैं तो वो हमारा संबंध मधुर होता है। उसके साथ जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो जल्दी चुकते हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक तो ये होता है। एक बाबा जो कहते हैं कि भाई अंत तक तुम्हें ना सिर्फ एक बाबा ही याद रहे, और घर याद रहना चाहिए, ये अवस्था बनानी है। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं, संबंधों में फंसे हुए हैं। सबसे पहले अपनी देह में, और फिर संबंधों में। तो वही जिन संबंधों में हम फंसे हुए हैं, जिनमें मोह ज्यादा है, एक तो होता है या तो दुख मिल रहा है संबंध से, या फिर सुख मिल रहा है। तो जिससे दुख मिल रहा है वो संबंध में दुख मिलना बंद हो जाएगा,
और जिसमें हमारा मोह सबसे ज्यादा है, तो वो संबंध हम बाबा से जोड़ेंगे तो वहां से मोह की रग समाप्त हो जाएगी। तो ये बेनिफिट भी है। और बाबा से सर्व संबंधों से हमें अलग अलग शक्तियां, सर्व शक्तियां मिलती हैं बाबा से, पर हर संबंध से और भी शक्तियां मिलती ही मिलती। आप खुद करेंगे, 7 दिन में 7 संबंध से कीजिए। बोले साजन, सजनी, आशिक, और बच्चा, माँ, बाबा, टीचर, सदगुरु, हो जाते हैं ना, सखा। एक एक दिन करके देखिए, बड़ा वंडरफुल। तो आज हम, सजनियां भी हैं बाबा ने कहा, सीताएं भी हैं, फीमेल भक्तियां हैं। वैसे सब हम आत्माएं हैं। बाबा ने कहा अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं। एक जन्म में हम पुरुष बनते हैं, एक जन्म में स्त्री बनते हैं। अब ये ज्ञान थोड़ी है भक्ति के अंदर किसी को, ये ज्ञान तो रचयिता ने दिया है, हम रचना को दिया है। तो जो हमारे कुल का होगा उसको तीर लगेंगे। हाँ, बात तो राइट है। उसी की बुद्धि को तीर लगेगा और वो हमारे ज्ञान में चलने लगेगा। पर इन सब की एक ही शर्त है, स्वयं को पहले पवित्र बनाना। दूसरा, जब कोई भी राजी हो जाए इस ज्ञान को सुन के, समझ में उसको तीर लगे, हमें महसूस हो, तो उसको भी पवित्र बनने का संदेश देना। क्योंकि पवित्र बन के ही इस ज्ञान को और बाबा की याद को धारण किया जा सकता है। शक्तियां टिकेंगी ही तब जब हम आत्मा पवित्र होंगे। अगर पवित्र नहीं हो तो हम योग नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो जो हमें बाबा से मिलता है गुण शक्तियां, तो अपवित्रता के साथ वो टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती, स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा में भी किसी के साथ, मन बुद्धि संस्कार हमारे आत्मा की शक्तियां हैं। जब तक ये प्योर नहीं बनेंगी, तब तक इनके अंदर वो गुण शक्तियां रुक नहीं सकेंगी, ठहर नहीं सकेंगी। इसलिए भी पवित्र बनना ही जरूरी है। पवित्रता ही बाबा के संग हमारे अतीन्द्रिय सुख का, बाबा मिलन का आधार है। जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, उतना ही उसकी अनुभूति बढ़ती जाती है बाबा के संग। बाबा ने कहा कि इस चक्र को याद कर कर चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। हम ही देवता वर्ण में 20 जन्म लेते हैं, आज बाबा ने क्लियर किया मुरली में। और वैश्य और शुद्ध वर्ण में 63, और एक जन्म ये ब्राह्मणों का होता है हमारा। ऐसे हमारे ये 84 जन्मों की यात्रा है। तो इसी चक्र को याद करना, इसी रूप में याद करना, तो 84 जन्म की यात्रा हमें चक्रवर्ती राजा बना देगी। मनमना भाव के लिए कहा बाबा ने, मनमना भाव से हम मन ही मन बाबा को याद करना है। तो इस मनमना भाव के मंत्र को सदा याद रखना है। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया, उस वरदान का स्वरूप बनना है। वरदान को दिन में हमें अनेक अनेक बार पढ़ सकते हैं। अगर मुरली नहीं पढ़ी जाती बार बार, तो उसको अनेकों बार दोहरा सकते हैं। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा है हम। तो तकदीर बनाने वाला कौन है? भाग्य विधाता, स्वयं परमात्मा। वो कौन है? हमारे पिता। बाबा कहते हैं कि वो तकदीर बनाने की चाबी बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। तो बच्चे अब बाबा की श्रीमत पर चलकर कैसी वंडरफुल तकदीर बना सकते हैं, क्योंकि वो लिखने के लिए तैयार है वंडरफुल तकदीर हमारी। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति को कहा जाता है कि ये सारा जंगल खाली है, जितना तुम दौड़ के एक दिन में दौड़ लोगे इस जमीन पर, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो वो सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ के सारी जमीन, मतलब बहुत, एक राज्य जितनी जमीन अपनी कर लेता है। तो ये दौड़ी लगाने का समय हमारा है।
बाबा ने चाबी हमारे हाथ में दे दी है भाग्य बनाने की। ये भाग्य सिर्फ 21 जन्मों का नहीं है, ये पूरे 84 जन्मों का भाग्य है। बाबा बाकी के भाग्य की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो परमात्मा सर्वोच्च की बात करता है। तो सर्वोच्च वर्षा सत्युग का वर्षा कहलाता है। और सत्युग हमारे सामने है। आज ये हमारा पुराना जन्म है और अगला हमारा देवी देवता ही जन्म होगा, नया जन्म होगा। वंडरफुल जन्म, सर्वोच्च जन्म। वैसे सर्वोच्च जन्म ये ब्राह्मण जन्म ही है, पर देवी देवताओं वाला जन्म द्वापर और कलयुग के मुकाबले। तो हमें इस वक्त प्रारब्ध बाबा की श्रीमत पर चलकर जितनी हम ऊंची से ऊंची अपनी तकदीर बना सकते हैं, सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है। वो तकदीर बनाने वाला जो परमात्मा है, वो वंडरफुल तकदीर बनाएगा। अगर लौकिक संसार में भी किसी माता पिता को अपने बच्चे की तकदीर बनाने का मौका दिया जाए, तो वो जब नंबर 1 तकदीर बना सकते हैं, तो वो परमात्मा तो हमारी कितनी वंडरफुल तकदीर बनाएंगे। बाबा ने आज कहा वरदान में कि लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। तो अभी मार्जिन है, समय है, हमें जागना है और बाबा की श्रीमत से अपनी तकदीर बनाना है। तो सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने वाले सेवाएं होती रहेंगी अब जो आने वाली हैं। पर सेकंड में अपनी अवस्था स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदी रूप की स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। जितना दिन में अनेकों अनेक बार बिंदी बनने का अभ्यास करेंगे और उसमें हम सफल होंगे, वो हुआ ही पड़ा है। तो सारे कल्प की तकदीर बनाने की बाजी हमारे हाथ में है। ये वंडरफुल बात है। इसलिए बाबा हर रोज ये अव्यक्त मुरली की होती हैं, ये पॉइंट जो वरदान में हमको मिलती हैं। पर बाबा सार में क्या कहता है? अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। तो सारे विक्रम तक हो जाएंगे और 21 जन्मों की रजाई कर मिल जाएगी। इस एक लाइन में सारा सार है। तो अपनी बीज रूप अवस्था पे ध्यान देकर इस वरदान का वरदानी मूर्त बनना है। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल स्लोगन में है, प्रकृति दासी बन जाएगी। तो बीज रूप अवस्था में हमने अभी बाबा ने ऊपर वरदान दिया हमको, सेवा भी कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप, बीज रूप स्थिति, बाबा की याद। तो बाबा की याद में सेवा करने से प्रकृति दासी बन जाती है। फिर आज की अव्यक्त इशारे में एकांत प्रिय बन एकता और एकाग्रता को अपनाओ में अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। तो इसका उदाहरण बाबा ने ये समझाया। ये उदाहरण इसलिए दिया कि कहा जाता है संसार में कि दो या चार बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती। पर बाबा ने अजूबा करके दिखाया इस संसार को, क्योंकि वो परमात्मा सब कुछ अलग करेगा। आज सारी माताएं बहनें पूरे विश्व को परिवर्तन कर रही हैं। जब बाबा आए थे तो उस वक्त माताओं बहनों की स्थिति बहुत खराब थी भारत में। पर आज हर क्षेत्र में वो अपने सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थान पर है, हर फील्ड में आगे हैं। तो कमाल है बाबा की। और इस संगठन में जहाँ हजारों दीदियां इस संगठन को चला रही हैं, कराने वाला करा, पर उन सबको एकता के सूत्र में बांध कर स्वयं का परिवर्तन करा के आज पूरे विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनी है माताएं। तो ये वंडरफुल कमाल कौन कर सकता है? कितना भी नहीं सोचते हैं लोग, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सोचना चाहिए कि सारे संसार में हर जगह पुरुषों की संस्थाएं हैं। यहाँ कैसे बहनें इकट्ठी करके और कैसे विश्व के 40 देशों में इतना वंडरफुल कार्य कर रही है, कोई तो शक्ति है। पर ड्रामा किस्मत। तो माताओं ने, बाबा ने कहा कि सबकी भाषा भिन्न, देश भिन्न, कल्चर भिन्न, पर इस अनेक भिन्नताओं में एकता लाने वाली माताएं हैं। तो वंदे मातरम और बेहद की शुभकामनाएं दिल से सभी आत्मा माताएं, आत्मा भाइयों के लिए।
माताओं के लिए बेहद की शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और बेहद का धन्यवाद सभी माताओं का कि उनकी पालना से हम सब बच्चे आज ये सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं। बाबा ने निमित्त बनाया सब माताओं को। दिल से धन्यवाद बाबा का और बेहद की सभी माताओं का, दीदियों को। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद आप सब आत्मा भाइयों का, मेरे मीठे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। सदा अपनी बीज रूप अवस्था से सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर इस विश्व परिवर्तन के कल्याण के कार्य में सहभागी बने। स्वयं का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर। ओम शांति।